हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदुवर द स्मार्ट लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव। मैं फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं दोस्तों फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में। दोस्तों फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में अभी तक हम लोगों ने कुछ मजेदार बातें भी की थी पिछले क्लास में। हम लोगों ने रॉबर्ट क्लेर के बारे में जाना, उसके बारे में जाना कि भाई कितना करप्शन से लाल पीला सफेद भी जी पूरा करप्शन में वो धुला हुआ इंसान था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। भारत देखो जितने भी अंग्रेज हैं उन्होंने भारत के लिए कुछ नहीं किया। उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो लोग अपने लिए किए, अपना एजुकेशन सिस्टम वो लोग मजबूत किए ताकि उन लोगों के बच्चे पढ़ सकें यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक है ना। उन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि भाई 1764 के बाद तो कंपनी रूल बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ होगा, क्योंकि अब तो कोई उन लोगों के सामने कंपटीशन में बचा ही नहीं, ठीक है ना। कोई कंपटीशन में बचा कहाँ। बंगाल के नवाब थे, उनको तो धो के साइड कर दिए। अवध के नवाब बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे। हैदराबाद के ये निजाम से बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप लोग को पता होना चाहिए बंगाल और अवध के नवाब होंगे और हैदराबाद के निजाम होंगे जिनसे लड़ेंगे आगे जाकर के मराठा और उनसे टैक्स वसूलेंगे। ओके, लेकिन अभी हम लोगों को समझना है कि भाई कंपनी रूल किस तरीके से एक्सपेंड हुआ। रॉबर्ट क्लाइव गया फिर तो कोई आया ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई आना जाना बंद हो गया। ये गया फिर कोई आया, फिर ये जाएगा, फिर कोई ना कोई आते रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर चलिए आगे समझते हैं हम लोग। कंपनी रूल दोस्तों यहाँ से एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। ये लोग बहुत सारे पॉलिसीज लेकर के आते हैं इन ऑर्डर टू extend their territory, in order to annex everything, in order to make good wealth भी wealth होगी तो health होगी ना। in order to whatever you can assert here you can assert। okay, चलिए समझते हैं आगे। तो भाई कंपनी रूल एक्सपैंड हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डिप्लोमेटिक मेथड यहाँ पे अपनाई। हाँ, एक एक को समझते हैं। पॉलिटिकल कैसे, जितने भी राजा महाराजा होंगे, अब ऐसा आपको पता है, ये बात आपको पता है कि किसी एक के अंदर में हिंदुस्तान नहीं चल रहा था। आज जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अंदर में पूरा हिंदुस्तान है, ठीक है ना। वो कुछ भी चाहते हैं वो इस तख्ता में उलट फेट करते रहते हैं। रेलवे बेचना है रेलवे बेच दो, एयरपोर्ट बेचना है एयरपोर्ट बेच दो, रिफाइनरीज बेचनी है रिफाइनरीज बेच दो, सब कुछ बेच दो और कुछ डिफेंस पे भी काम कर दो, ठीक है ना। जनता के बीच में रहना है, वोट बैंक चाहिए तो सब कुछ करते रहना पड़ता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी इंडिविजुअली मैं क्या बात कर सकता हूं, अच्छे इंसान हैं, उनका काफ़ी एफर्ट लगाते हैं अपने जिम्मेदारियों को निभाने में, ठीक है ना। बाकी ये सब तो सरकार उलट फिर करते रहती है, आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो कंपनी रूल एक्सपेंड्स, कंपनी रूल कैसे एक्सपेंड होती है यहाँ पे, हर तरीके से कंपनी रूल को एक्सपेंड किया जाता है। कंपनी रूल ऐसा नहीं कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, सब तरीके से साम दाम दंड भेद एवरीथिंग सब कुछ को पुट कर दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग समझ रहे थे किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने टेरिटरी का और विस्तार करती है, पूरा एकदम अच्छे से सब पूरा हिंदुस्तान हमारा है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली सब तरीके से यहाँ पे उलट फेर कर देना है पूरे इंडिया को, ठीक है। दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। अब ये लोग कुछ इस तरीके से हमारे भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गए थे, कुछ इस तरीके से घुस गए थे बच्चों कि ये लोग किसी भी राजा के सक्सेसर कौन होंगे, यानी उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, उन लोगों को कब लड़ाई करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, राज्य के हित में, यानी कि इन द सेक ऑफ प्रोविंसेस क्या डिसीजंस लेने चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ होता था किसके एडवाइस से, यही ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ठीक है ना। और इसके पीछे भी रीजन है, बहुत सारे पॉलिसीज ये लोग लेकर के आए थे कि जिसके तहत राजाओं को करना पड़ता था। हम लोग उन्हीं पॉलिसीज पे आज कुछ चर्चा करेंगे, उसमें से एक पॉलिसी को चर्चा आज कर लेते हैं, ठीक है ना। सब्सिडियरी अलायंस, ये सब्सिडियरी अलायंस किस खेत की मूली है इसको समझ लेते हैं। हालांकि ये मूली नहीं है, ये पूरा पेड़ है, ठीक है ना, मतलब पूरा जड़ नहीं है, ये पूरा पेड़ है इसके वजह से तो बहुत तहस नहस हो गया बच्चों।
रॉबर्ट क्लाइव आप लोग समझ गए थे पिछली क्लास में, एक बार और देख लीजिए, इनके जैसा बिल्कुल नहीं बनना है। हाँ, लेकिन इन्होंने एक काम जो किया, इन लोगों ने अपनी बहादुरी से महज 18 साल की उम्र में यहाँ पे कलर के पोस्ट पे आए थे और अपनी बहादुरी से आने वाले 10 से 15 सालों में गवर्नर बन गए। मतलब हैट्स ऑफ टू यू, मतलब उस काम के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि करप्शन किए, ठीक है ना। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए, ठीक है। चलिए समझते हैं सब्सिडियरी अलायंस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बहुत तरीके से, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बहुत पॉलिसीज लेकर के आए कि जिससे क्या हो, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे पॉलिसीज लेकर के आए जिससे क्या हो, उनकी टेरिटरी एक्सपैंड हो, उनकी टेरिटरी का एक्सपेंशन हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोविंसेस को अपने अंदर लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविंसेस को अपने अंदर में लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा राजाओं पे हुक्म किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा राजाओं के बीच में अपनी छाप छोड़ी जाए और अपना वर्चस्व कायम किया जाए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है आप लोगों को यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे समझते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सब्सिडियरी अलायंस को समझते हैं। देखिए सब्सिडियरी अलायंस मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मान लो कि मैं राजा हूं और आप हो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों, या फिर मैं हूं ईस्ट इंडिया कंपनी, छोड़ो यार, बोलोगे सर हम लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बना रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे एक, खुश कौन होगा आप समझ ही सकते हो, खुश कौन होगा? अभी 1764 में बक्सर जीता, 1757 में पलासी जीता, खुश कौन होगा इससे ज़्यादा? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले खुश थे। और एक और है, उदास कौन होगा? बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, ठीक है ना। जितने राजा थे बहुत उदास थे, समझ रहे थे कि भाई अब मेरी ही बारी है। जैसे मुर्गा कटने से पहले बहुत भागता है, आप लोग देखते होंगे, बहुत उदास रहता है, कुछ भागता है और कुछ बहुत उदास रहता है, समझता है कि अब मेरी बलि चढ़ने वाली है। कुछ वही हाल था उस समय राजाओं का, क्योंकि जिस तरीके ये लोग देख रहे थे, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपना वर्चस्व कायम कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को अपने अंदर में ले रहे थे, ये लोग समझ चुके थे कि भाई अब क्या हुआ अभी कुछ होगा नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये लोग अपनी टेरिटरी को फैलाएं। तो सबसे पहली पॉलिसी थी यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस। सबसे पहली पॉलिसी सब्सिडियरी अलायंस। इसके तहत होता था दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले किसी राजा को बोलते थे कि भाई आपके राज्य को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी, बदले में हमारे आर्मी को, हमारे लोगों को आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बस। बहुत आसान सा काम। सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस मतलब क्या होता है? अलायंस मतलब क्या होता है? अलाइज मतलब क्या होता है? मतलब मान लो कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो उसमें कौन कौन अलाइज थे, मैं आपको समझाता हूँ। अलाइज मतलब साथी, ठीक है ना। अलाइज मतलब साथी, जिस तरीके से फ्रेंड मतलब दोस्त होता है, उसी तरीके से अलाइज मतलब साथी। ओके, साथी या फिर कुछ संगठन का ग्रुप, ठीक है ना। आप समझिए बात को। जिस तरीके से मैं बात करूं बैटल ऑफ बक्सर में अलाइज कौन होंगे यहाँ पे, आप जरा सोचिए। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू, यही सब ना अलायंस होंगे। ये सब मिलकर के क्या बनाएंगे? एक अलायंस बनाएंगे। और ये सब है क्या? अलाइज। जिस तरीके से आप दो दोस्त मिलकर के फ्रेंडशिप बनाते हो, मतलब फ्रेंडशिप को एस्टेब्लिश करते हो, ये सब मिलकर के एक अलायंस बनाएंगे, ये ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे, तो वही होता है अलायंस। यहाँ पे इस सब्सिडियरी अलायंस का मतलब क्या है कि अलायंस, सबसे पहले समझिए आप, राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में फ्रेंडशिप, राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में तालमेल, राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या दोस्तों? अंडरस्टैंडिंग, इसी से बनती है ना फ्रेंडशिप। तो ये अलायंस, आप अलायंस को समझ गए। अब सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी मतलब क्या होता है? जैसे कि हम मान लो मैं आपको कुछ पेमेंट कर रहा हूं, ऐसे नहीं समझे, चलो समझते हैं। सब्सिडियरी मतलब होता है दोस्तों कि हमारे द्वारा किया गया कुछ काम जिसके बदले हमें कुछ पैसा मिलता है। आप लोग सैलरी नहीं समझिएगा, आप लोग सब्सिडियरी समझिएगा। सब्सिडियरी, आपको गैस पे सब्सिडियरी मिलती होगी, एकदम मिलती होगी। पूछना अपने मम्मी पापा से, गैस पे सब्सिडियरी मिलती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? टैक्स देते हैं सरकार को, और सरकार उसके बदले हमें सब्सिडियरी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो गैस पे भी सब्सिडियरी मिलती है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो सब्सिडियरी कुछ उसी तरीके से। अब एक
मान लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कोई राजा आया, वो राजा बोला, राजा पे आक्रमण हो गया, छोड़ो, राजा पे आक्रमण हो गया, राजा पे पूरा आक्रमण हो गया, सब तरह से आक्रमण हो गया। राजा आकर के बोला ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को कि प्लीज लॉर्ड हमें सेव करें, मतलब वो पूरा आकर के प्लीड करेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सोचे कि इससे अच्छा मौका नहीं है हमारे पास, इससे अच्छा मौका नहीं है हमारे पास कि हम लोग उनसे दोस्ती करें और उनसे दोस्ती के बदले पैसे लें और हम लोग उनको प्रोटेक्शन दें, और एक बार जब हमारा वेल्थ बढ़ जाए तो हम ही लोग उसको शूट कर दें। यही पॉलिसी थी। ये सब्सिडरी अलायंस आप लोग को ओवरऑल समझना है कि ये एक अलायंस था, ये एक अलायंस था ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग के बीच में, जिसके तहत ये क्या करेगा, मान लो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करेंगे, ये इनको प्रोटेक्शन देंगे, ये इनको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन। अच्छा, फिरौती से आप लोग समझ जाओगे, फिरौती नहीं, वो तो फिर रैंसम हो गया, फिरौती नहीं, हफ्ता, जैसे कि आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, हफ्ता, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप हमें हफ्ता दो। अच्छे डॉन बोलते हैं, आप लोग को बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, मूर्खों। तो भाई प्रोटेक्शन, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करेंगे, इनको प्रोटेक्शन देंगे और इसके बदले ये जो किंग होंगे ये अपने राज्य से कलेक्ट किया गया रेवेन्यू, देंगे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। आपको बात समझ में आई क्या? तो सब्सिडियरी यही होती है, सब्सिडियरी मतलब कि आपने सामने वाले के लिए कुछ किया और सामने वाले ने आपके लिए कुछ कर दिया तो वही होगी सब्सिडियरी। आपने सामने वाले के लिए कुछ किया और सामने वाले ने उसके बदले आपको पेमेंट कर दिया, बात खत्म, वही हुई सब्सिडियरी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सब्सिडियरी अलायंस आप लोगों को यहां तक समझने में कोई दिक्कत? दोस्तों आप लोगों को यहां तक बात समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओगे मुझे, ठीक है ना। अब समझते हैं कि भाई आप लोगों को दिख तो रहा है ना, चलिए समझते हैं आगे। अब यहाँ पे और कुछ बात समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे और भी कुछ बातें समझ लेनी है। इसको लाया किसके द्वारा किया था, मतलब कि इसको इंप्लीमेंट किसने किया था? लाया छोड़ो, लाया अलग आदमी है। इट वॉज सब्सिडियरी अलायंस वॉज बॉट बाई, मैं बताऊंगा, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किसने किया था? सब्सिडियरी अलायंस वॉज इंप्लीमेंटेड बाई हुम? इसको पहली बार जो सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किए थे, वो थे लॉर्ड वीजली। ओके, आपने समझ लिया यहाँ पे कि सबसे पहले किसने इंप्लीमेंट किया। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि किस राज ने सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया। कौन राजा एक्सेप्ट करेगा इसको सबसे पहले, ये भी तो जानना जरूरी है ना। आपने समझा कि किसने इसको इंप्लीमेंट किया, अब समझना जरूरी है कि किसने इसको एक्सेप्ट किया। पहली बार एक्सेप्टेड बाई निजाम्स ऑफ हैदराबाद। निजाम्स ऑफ हैदराबाद। दोस्तों एकदम मजा आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किसने किया? तो सबसे पहले इंप्लीमेंट किया लॉर्ड बिजली ने। सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किसने किया? तो निजाम्स ऑफ हैदराबाद। और सबसे लास्ट में कौन करेगा? अवध, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के बदले रेवेन्यू, ये क्या देगा? ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी गुंडा मवाली होता है, वो क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। और जो भला आदमी होता है वो क्या देता है? उसको देता है रेवेन्यू की, जाओ भाई, हफ्ता देता है उसको, ठीक है। या आप हफ्ता समझिए इसको, ये सब्सिडियरी अलायंस और कुछ भी नहीं बल्कि एक हफ्ते के समान था, ये मैं बोलता हूं, ठीक है ना, और कुछ नहीं।
तो भाई प्रोटेक्शन के बदले आपको रेवेन्यू मिलेगा। और इसी को देखा, इसी जो जितने गुंडे मवाली ना सब बोलते हैं कि हमें हफ्ता चाहिए, सब इसी को पढ़ के आए हैं। आप लोग समझिएगा बात को, सब इसी को पढ़ के आए हैं। प्रोटेक्शन दो, प्रोटेक्शन के बदले यहाँ पे रेवेन्यू लो। कोई दिक्कत? सब्सिडियरी अलायंस को समझने में क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है? क्या आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत है? इसको फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज आप लोग और नोट कर लो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने देखा सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किसने किया, लॉर्ड विजली। लेकिन क्या आपको पता है कि इसको लाया किसने, मतलब इसके बारे में विचार किसने किया, इसको लाया किसने? मान लो कोई कुछ इन्वेंशन करना है, मान लो इंडिया में रोबोट है अभी, लेकिन बहुत ही, आप लोगों ने रोबोट मूवी देखी होगी, है ना, मस्त। उसमें कौन है? रजनीकांत जी, जी रजनीकांत जी हैं। तो भाई उसमें आप लोगों ने देखा किस तरीके से रजनीकांत जी ने क्या किया, रोबोट बनाया। अब मैं समझाता हूं इससे। मान लो कि रजनीकांत जी ने उसको बनाया। रजनीकांत जी से पहले अगर मान लो मूवी में कोई भी आपका फेवरेट हीरो, कोई भी, चाहे कोई भी हटाओ, ठीक है ना, किसी ने उसको सबसे पहले बार उसके बारे में विचार किया हो कि हाँ ऐसा भी रोबोट होना चाहिए, रोबोट बनना चाहिए, हाँ रोबोट में ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से रोबोट बनता है, तो भाई हम लोग बोलेंगे कि प्रोपोज्ड बाय, ठीक है ना, प्रोपोज्ड बाय हुम, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन। मान लो कि मैंने प्रपोजल रखा कि हाँ भाई रोबोट बनना चाहिए और रजनीकांत जी ने बनाया, ठीक है ना, तो भाई इस तरीके का समझो। तो अंकित सर ने क्या किया, यहाँ पे प्रोपोजल रखा, तो इन्वेंशन ऑफ रोबोट वाज प्रोपोज्ड बाय हुम, किसने प्रपोज किया था, तो अंकित सर, एंड इट वाज इंप्लीमेंटेड बाय, इट वाज मेड बाय हुम, तो रजनीकांत सर। ओके, अब समझ में आया आपको? तो फर्स्ट इंप्लीमेंट किसने किया, तो लॉर्ड विजली, और फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय निजाम्स ऑफ हैदराबाद। उधर ही लिख देता हूं मैं, इसको हटा देते हैं तो सीरियल ऑर्डर में आ जाएगा। फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय, प्रोपोज्ड बाय, ये फ्रेंच कमांडर थे डुप्लेक्स, क्या नाम है इनका, डुप्लेक्स। आप लोग डुप्लेक्स, आप लोगों को डुप्लेक्स ही याद रखना है, थोड़ा नाम इनका बड़ा है लेकिन आप लोगों को डुप्लेक्स ही याद रखना है क्योंकि हम लोग को याद करना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है आप लोगों को? डुप्लेक्स, कोई समस्या बच्चों? डुप्लेक्स, DUPLEX, डुप्लेक्स। सो इट वाज प्रोपोज्ड बाय क्या, डुप्लेक्स। क्या प्रपोज किया गया, सब्सिडियरी अलायंस। कोई दिक्कत है आप लोगों को यहाँ पे, कोई कष्ट, कोई समस्या? चलिए ठीक है, डेट नहीं है सर, तो डेट मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो तुम पहले जो वहाँ पे बातें लिखी गई हैं आप लोग उसको याद रखिए, ठीक है ना। जो बातें यहाँ लिखी हैं आप लोग प्लीज़ उसको सबसे पहले याद कीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो भाई प्रोटेक्शन के बदले रेवेन्यू ही कहलाया क्या, प्रोटेक्शन के बदले रेवेन्यू ही कहलाया सब्सिडियरी अलायंस। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब हम लोग क्लास करेंगे, इसके बाद जब हम लोग क्लास में बैठेंगे तो हम लोग समझेंगे कि भाई और भी क्या क्या पॉलिसीज लाई गई। सबसे पहले किसके द्वारा प्रपोज किया गया, तो डुप्लेक्स। सबसे पहले इंप्लीमेंट किसने किया, लॉर्ड विजली। लॉर्ड विजली कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल। डुप्लेक्स क्या था, फ्रेंच कमांडर। आप लोग लिखिए फ्रेंच कमांडर डुप्लेक्स। और लॉर्ड विजली क्या था, लॉर्ड विजली क्या था, गवर्नर जनरल। और निजाम्स ऑफ हैदराबाद, ठीक है ना, ने पहली बार इसको एक्सेप्ट किया। कोई दिक्कत? और एक बात बता दूं, इन दोनों, ये प्रपोज किया जब और ये जब इंप्लीमेंट किया, तो इन दोनों में कम से कम 20 से 30 साल का गैप था। सोचो, प्रपोज कब किया, इंप्लीमेंट कब किया। तो भाई जिसने इंप्लीमेंट किया ज़्यादा
वैल्यू उसी को दिया जाता है, ठीक है ना। तो भाई अगर अंकित सर ने रोबोट के बारे में सोचा, प्रपोजल रखा, तो उनको उतना वैल्यू नहीं दिया जाएगा जितना रजनीकांत सर को दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे मेहनत किया, उसको बनाया, ठीक है। अब हम ऐसे तो कोई बोल देगा कि भाई हम लोग अपना आर्टिफिशियल सन बना लेंगे, हम लोग भर्ती पर अपना आर्टिफिशियल सन बनाएंगे, और जो बना देगा तो वाहवाही किसकी होगी? जो बना देगा, सीधी सी बात है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे बाद में, ठीक है। थैंक यू सो मच।